चलिए बताइए अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इखलाक हुआ। हम्म मैं जमशेदपुर से सेफ्टी एंड फायर इंडस्ट्रियल का कोर्स किया हूँ। हम्म। जी सर, मेरा दिल्ली घर हुआ है, कहाँ के तो रहने वाले बिहार हैं? घर हुआ। बिहार के बिहार में कहाँ से हैं? बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय। अच्छा जी सर। ठीक है। सेफ्टी में कौन सा कोर्स किए हैं आप? फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। कितने साल का कोर्स है? 1 ईयर सर। तो अच्छा, क्या क्या पढ़ाई किए हैं आप सिलेबस में? सर पढ़ाई किए हैं फायर के बारे में, उसका फोल्डिंग के बारे में, हम्म वर्क टाइप के बारे में, कन्फाइंड स्पेस के बारे में, हम्म लिफ्टिंग के बारे में सर। हम्म। जी सर। ठीक है, थोड़ा एनर्जी से बोलिए आप, है ना। जी इंटरव्यू जी सर। इंटरव्यू जब भी दीजिए थोड़ा एनर्जी से बोलिए, है ना। जी सर। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे लिफ्टिंग के बारे में आप हेलो। बता रहे थे। आप लिफ्टिंग के बारे में बोल रहे थे, लिफ्टिंग टूल्स टेकल के बारे में बताइए तो क्या क्या होता है? लिफ्टिंग टूल्स हम्म। क्या क्या सर, आता है इसमें? सर पुल्ली आ जाता है आपका, हुक हम्म ब्लॉक आ जाता है, वाइड रोप आ जाता है। हम्म। जी सर। और वाइड रोप हो गया, उसके बाद हुक ब्लॉक हो गया सर। हम्म जी सर, इतना मालूम है। हम्म। और साइकिल? उसके बाद सर बूम आ जाता है। हम्म। जी सर। उसके बाद आ जाता है और ट्रिगर जैक हो गया, अच्छा और अच्छा। ट्रिगर बीम हो गया सर। हम्म। जी सर। अच्छा, ये जितने भी आप बता रहे हैं ये कहाँ यूज होता जी है? सर, ये लिफ्टिंग में यूज होता है। जब हम कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो सर वो क्रेन में होता है। किस चीज से ले जाते हैं? जै, जैसे सर क्रेन हो गया। हम्म। जी सर। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, आप स्विंग रेडियस के बारे में जानते हैं? ये क्या होता है स्विंग रेडियस? स्विंग रेडियस सर एक ऐसा होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो सर किसी चीज को खराब कर देते हैं। स्विंग रेडियस उसको बोलते हैं। अच्छा, छोटे छोटे कण होता है जो किसी चीज को खराब कर देता है। जी सर। अच्छा, ये किस में पढ़े हैं आप? सर इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, स्विंग रेडियस के बारे में तो सर। फिर नॉलेज नहीं है तो आप पास कर दीजिए कि हाँ जी नहीं जानते हैं सर, मालूम नहीं है, ओके। ओके सर। है ना। स्विंग रेडियस भी आपका क्रेन से रिलेटेड ही होता है ना। ओके। जितना जी दूर सर। क्रेन स्टेबल होता है, उसका बूम जितना दूर होता है, जितना दूर तक वो मूवमेंट करता है, वो सारा एरिया क्या होता है, स्विंग रेडियस के अंदर ही आता है। अच्छा सर, जी सर, जी सर, जी सर, समझ गया। स्विंग रेडियस हम उसको बोलते हैं, जैसे सर आपको आ जाएगा हाइड्रा क्रेन में हो गया, वो लिफ्ट करते हैं, जैसे वो दूर एरिया तक भेजते हैं, उसी को स्विंग रेडियस बोलते हैं। जितना दूर वो एरिया कवर कर रहा है, जितना दूर मूवमेंट कर रहा है। अच्छा जी जी सर, हम्म, समझ गया। समझ गया। चलो ठीक जी सर। है। लाइन ऑफ फायर के बारे में आप क्या जानते हैं? लाइन ऑफ फायर। हाँ, लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर नहीं पढ़े हैं सर। नहीं पढ़े हैं? ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो जी है इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है ना। लाइन ऑफ जी सर। फायर क्या होता है? जब आप क्रेन पढ़े हैं, लिफ्टिंग पढ़े हैं, तो लाइन ऑफ फायर भी आप जरूर पढ़े होंगे। जी सर। ये एक दूसरे से रिलेट करता है ना। तो एक बार ये आप देख जी लेंगे। ओके ओके सर। ठीक है। अब क्रेन का कुछ पार्ट्स का नाम बताइए मुझे।
मतलब क्रेन के में क्या क्या लगा होता है? हाँ हाँ, क्रेन जो है किन किन पार्ट से मिलके बना होता है? काउंटर वेट हो गया सर, हम्म। हुक ब्लॉक हो गया सर, हम्म। और उसके बाद उसका सर हुक ब्लॉक हो गया सर, काउंटर वेट हो गया, उसके बाद और ट्रिगर जैक हो गया सर, और ट्रिगर बीम हो गया, बूम लिफ्ट हो गया सर, हम्म। मेन हुक ब्लॉक हो गया। हम्म। जी सर, मेन होस्ट लाइन हो गया सर। हम्म। जी सर। अच्छा, और? सर इतना ही जानते हैं। और देख लीजिएगा, और भी कुछ कुछ हो सकता है। जी सर। ठीक। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान सर हम उसे बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह किसी क्रेन के द्वारा ले जाया जा सके, उसे हम लिफ्टिंग बोलते हैं सर। अब प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान वो हो गया सर कि हम वो काम करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। क्या क्या प्लानिंग करते हैं इसमें? जैसे सर प्लानिंग के बारे में नहीं मालूम है सर। ठीक है। लिफ्टिंग प्लान कैसे बनाते हैं ये भी मालूम नहीं होगा आपको? नहीं सर। एक बार इसे भी आप पढ़ लेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आप? लाइन ऑफ फायर और लिफ्टिंग प्लान, है ना? क्योंकि आप लिफ्टिंग लिफ्टिंग। पढ़ चुके हैं, लिफ्टिंग पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं बता पा रहे हैं। इट मीन्स आधा अधूरा पढ़ाई हुआ है ना? जी सर, असल में मैं ऑनलाइन पढ़ा था सर। आप नहीं, देखिए, आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन, उससे मतलब नहीं है। जब आप लिफ्टिंग पढ़ रहे जी हैं तो सर। लिफ्टिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ना है ना? जी सर। क्योंकि आप पैसा पूरे जी पढ़ाई का दे रहे हैं ना, कि आधा पढ़ाई का दे रहे हैं? नहीं सर, पूरा पढ़ाई का दे रहा हाँ, तो पूरा पढ़ाई का दे रहे हैं तो पैसा वसूल पढ़ाई होना चाहिए। हूँ। जी सर। हम्म, चलिए ठीक है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के बारे में बताइए, ये क्या होता है? सर सर सुना है लेकिन इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है मेरे को। देखिए, ये भी आप नहीं पढ़े हैं, है पढ़े ना? हैं सर लेकिन भूल भूल गए हैं। हाँ, तो भूलिए मत। जो चीज़ पढ़िए उसे माइंड में एडजस्ट करिए सही से, है ना? जी सर। चलिए, लिफ्टिंग अप्रोक्स, हम लोग लिफ्टिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज होता है मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है? आप जी सर। आप उसको नोट डाउन करेंगे और पूरे क्वेश्चन का आंसर आप खुद से तैयार करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या क्या पढ़ाई किया आप? सर कन्फाइंड स्पेस हो गया, वर्क एट हाइट हो गया। हम्म। जी सर। चलिए ठीक है, वर्क एट हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा किया जाए। पी एफ जी एस सर। वर्क पी एफ ए एस क्या होता है? पर्सनल फॉर अरेस्टिंग सिस्टम। अच्छा ठीक है, इसमें क्या क्या आता है पी एफ ए एस में? इसमें क्या क्या आता है सर जी इसका जी, मालूम नहीं। इसके बारे में मालूम नहीं है। हम्म, सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, ये क्यों यूज किया जाता है? सर जब हम 1.8 मीटर के एबव काम करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगा के काम करते हैं सर। हम्म। जी इससे क्या फ़ायदा होता है सेफ्टी बेल्ट लगाने से? सर, सेफ्टी बेल्ट लगाने का हमारा ये पर्पस होता है कि हम नीचे नहीं गिर सकते हैं सर, अगर सेफ्टी बेल्ट लगाए हुए होते हैं तो सर। हम्म। अगर गिरेंगे भी तो अर्थ पे जमीन पे नहीं गिरेंगे सर, वो हमें ऑब्जर्व कर लेगा, हम्म। हम्म। रोक लेगा गिरने से। हम्म। जी सर। इसका फोल्डिंग क्या होता है? इसका फोल्डिंग एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म है जो सर वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए यूज किया जाता है। कितने तरह के होते हैं इसका फोल्डिंग? इसका फोल्डिंग सर 5-6 तरीके के होते हैं। मोबाइल इसका फोल्डिंग, पाँच स्टैटिक छः इसका नहीं, फोल्डिंग। ऐसे नहीं, इंटरव्यू में ऐसे रिप्लाई नहीं दिया जाता है। 5 6 6 7 2 3 ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बताइए। एग्जैक्ट सर 5 तरीके का आता है। कौन कौन सा होता है? मोबाइल इसका फोल्डिंग, हम्म।
मोबाइल स्कैफोल्डिंग, स्टैटिक्स स्कैफोल्डिंग, कैपलॉक स्कैफोल्डिंग, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, बर्ड केज स्कैफोल्डिंग। जी सर। ठीक। ब्रॉडकेज इसका फोल्डिंग जो होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? बर्ड केज स्कैफोल्डिंग सर इसका यूज नहीं पड़े हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है। मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में जानते हैं और स्टैटिक्स स्कैफोल्डिंग। अच्छा। जी सर। मोबाइल इसका फोल्डिंग जो है, ये जी सर। मोबाइल नाम क्यों दिया गया, बता सकते हैं? जी सर। क्यों? मोबाइल नाम इसका इसलिए दिया गया कि सर हम इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। किस माध्यम से ले जी जा सर। सकते हैं? व्हील के माध्यम से सर। व्हील के माध्यम से, ठीक है। कैंटिलीवर जो होता है, कैंटिलीवर नाम क्यों दिया गया उसका? कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग सर वो फिक्स होता है सर। हम्म। जी। वो हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। हम्म। जी सर। ठीक है। ये जो फिक्स इसका फोल्ड होता है, जिसको सपोर्टेड भी हम लोग बोलते हैं, जी सर। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, किन किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ये बताइए। वहाँ रहता है सर लेजर पास, ब्रेजिंग। और लेजर पार्ट हो गया सर, बोलिए, ब्रेजिंग लाउडली हो बोलिए। गया। हेलो लाउडली बोलिए, लाउडली सर। बोलिए। इसमें कंपोनेंट्स जो होता है सर, हम्म। मतलब जब हम इसका फोल्डिंग यूज करते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम्म। सर। इसका फोल्डिंग कंपोनेंट्स में आ जाता है आपका टॉप रेल, मिड रेल, टॉय हम्म। बोर्ड, स्टैंडर्ड, स्टेप लैंक, कपलर, सोल प्लेट, बेस प्लेट, हम्म। ये सब आ जाता है सर। ब्रेसिंग, ठीक। एक जो इसका जी फोल्डिंग सर। पाइप होता है, उसका जी लेंथ सर। कितना होता है स्टैंडर्ड का? कितना स्टैंडर्ड तक हो का सर, सकता है, मालूम है? स्टैंडर्ड सर, स्टैंडर्ड के बारे में नहीं मालूम है सर। टॉप रेल, मिड रेल, इसके बारे में मालूम है। अच्छा, ठीक है। टॉप रेल, मिड रेल और टॉप बोर्ड के इसका बताइए, क्या क्या साइज होता है? टॉप रेल का साइज बताइए। टॉप रेल का होता है सर 950 से 1200। ये जो आप मिड स्टैंडर्ड रेल बता का रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं, ये कहाँ, आप मिड रेल से बता रहे हैं या फिर वर्किंग प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं? वर्किंग प्लेटफॉर्म पे सर। कितना? 950 से 1200। अच्छा, ठीक है। उसके बाद और मिड रेल का? मिड मिड रेल का सर 450 से 600। अच्छा, ठीक है। टॉप बोर्ड का? टोर बोर्ड का सर 150 mm। 150 mm। जी सर। सोल प्लेस और बेस प्लेट का इसका साइज क्या होता है? सर सोल प्लेट का 300 × 300 बाय 6 mm। हम्म। जी सर। ये किसका आप बताए हैं, सोल प्लेट का या बेस प्लेट का? बेस प्लेट का सर। अच्छा, और सोल प्लेट का? सोल प्लेट का सर 150 × 150। ठीक उसका सर ऐसा ही आता है 150 × 150। लेंथ उसका, मोटाई कितना होता है सर, इसके बारे में नहीं मालूम। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूजन। जी ठीक। सर। इसका फोल्डिंग जो वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, उस पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आप लेडर का यूज करेंगे? जी सर। हाँ, लेडर को कितने एंगल पे हम लोग स्टेबल करते हैं? 75 डिग्री सर। अच्छा, क्या रेशियो क्या है इसका? रेशियो स्टैंडर्ड बताइए। रेशियो सर जैसे हम ऊपर लेंथ हो गया आपका 4 फीट, तो नीचे हम 1 फीट निकालते हैं सर। जी सर। ऊपर 4 फीट होगा तो नीचे
1 फीट। 1 फीट निकालेंगे, ठीक है। मतलब 1/4 रेशियो से निकालते हैं सर। हम्म, जी ठीक। सर। लैंडिंग प्लेटफॉर्म से आपका जो लेडर है कितना रंग ऊपर होना चाहिए? 3 फीट सर। 3 फीट, अच्छा। जी सर। लेडर यूज करने से पहले क्या क्या चेक पॉइंट क्या क्या उसका होगा? और सर लेडर यूज करने से पहले हम तो ग्राउंड कंडीशन चेक कर लेंगे सर। हम्म और आपको लेडर टूटा हुआ है नहीं होना चाहिए सर। हम्म जी सर। लेडर पे किसी तरह का ऑयल नहीं होना चाहिए सर। हम्म, ठीक है। जी सर। ऑयल हो गया, पेंट हो गया। हम्म जी सर। और लकड़ी का लेडर नहीं होना चाहिए सर। हम्म, जी सर। ठीक है। और कुछ इसमें बता सकते हैं? इतना ही मालूम है सर। इतना ही मालूम है, अच्छा। चलिए, LTI के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में सर? LTI। आवाज़ आपकी थोड़ा घरघरा के आ रही है। LTI के बारे में आप क्या जानते हैं? LTI। यस यस। हेलो। हाँ बोलिए ना, LTI के बारे में बताइए। हेलो। आप LTI के बारे में बताइए, LTI। LTI नहीं मालूम है सर। अच्छा, उसके बारे में नहीं जानते हैं। MSDS के बारे में बताइए। क्या सर? MSDS। MSDS। यस। मेथड स्टेटमेंट शिफ्ट। नहीं 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 MS नहीं। MSDS ना सर? हाँ हाँ, MSDS MSDS सर। मालूम है इसके बारे में? मटेरियल सेफ्टी डेटा नहीं शीट। नहीं सर, इसके नहीं बारे मालूम है? में। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जी 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 सर। ठीक। आप जी चलिए, आप मुझे कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड 5 खतरा बताइए, क्या क्या हजार्ड उसमें देखा जा सकता है? सर, कन्फाइंड स्पेस में खतरा जो होता है सर, वहाँ तो पुअर इल्यूमिनेशन होता है सर, पुअर वेंटिलेशन होता है सर, वो टॉक्सिन गैस पाया जा सकता है, फ्लेमेबल गैस पाया जाता है। जी हम्म सर। हम्म, ठीक। अच्छा, आप लाइटिंग और इल्यूमिनेशन में क्या डिफरेंस है? लाइटिंग और इल्यूमिनेशन। हम्म। लाइटिंग और इल्यूमिनेशन के बारे में नहीं नहीं मालूम है? मालूम। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। लाइटिंग और इल्यूमिनेशन। यस यस, कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड है, इसको आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्लास जी देखिए, क्लास आप कहीं भी करें बेहतर तरीके से करें, डीपली करें, है ना। जी 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 सर। तो डीपली पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जी सर। होल वाचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए। सर, होल वाटर कन्फाइंड स्पेस के बाहर होते हैं सर। हम्म उनका काम होता है जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए गए हैं, उनका मतलब कि सर एक तरह से वहाँ पे वो निगरानी करते हैं जो हम्म कन्फाइंड स्पेस में। वो उनका काम होता है कि हर थोड़े देर में चेक करते रहना हमारे वर्कर सही है या नहीं है, या किसी हम्म तरह का परेशानी है। हम्म। जी। वर्क परमिट क्या होता है? वर्क परमिट एक सर लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट है जो हम काम करने से पहले सर वर्क परमिट लेते हैं उस काम करने से पहले। कितने तरह जी का सर। होता है? परमिट टू वर्क कितने तरह का होता है? परमिट बेसिकली सर 2 प्रकार के होते हैं, कौन एक कौन हॉट से? वर्क, एक कोल्ड वर्क। हॉट वर्क परमिट क्या होता है? हॉट वर्क परमिट सर जब हम वेल्डिंग ग्राइंडिंग ये सब करते हैं तो हम हॉट वर्क परमिट लेते हैं। अच्छा, कितने समय के लिए वैलिड होता है हॉट वर्क परमिट? जी सर। कितने समय के लिए वैलिड होता है? 24 आवर्स सर। 24 आवर, अच्छा।
बीच में परमिट कैंसिल कब किया जा सकता है? जब उस जगह पे सर कोई दूसरा काम अर्जेंटली करना होता है तो सर हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। हम्म। जी सर। चलिए ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये बताइए, परमिट अगर आपको चेक करने के लिए दिया जाए, ठीक है, जी जी तो सर। परमिट जब आप चेक करेंगे तो उसमें आप क्या क्या देखेंगे? अब जैसे सर हॉट वर्क का काम हो रहा है तो वहाँ हम देखेंगे वहाँ पे सिलेंडर वो ट्रॉली सिलेंडर है या नहीं है। वहाँ पे वर्कर जो काम कर रहे हैं वो पूरे पीपीई में है या नहीं है। हम्म। उसके पास वर्क परमिट है या नहीं है। हम्म। जी सर। और कॉम्पिटेंट पर्सन है या नहीं है। आप परमिट चेक करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? परमिट आप जब चेक करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे? परमिट चेक करेंगे तो उसमें हम हॉट वर्क परमिट में देखेंगे सर वेल्डिंग मशीन सिलेंडर सही है या नहीं है। ट्रॉली है या वो नहीं है वो उसमें। सारा चीज, सब चीज, जब परमिट आप मिलता है, परमिट आपको, है ना, तो वो सारा क्लियर जी होने के बाद ही परमिट मिलता है। सारा प्रिकॉशन आपने लगाया है कि नहीं, तभी आपको जी परमिट जी सर। मिलता है। परमिट जी जी मिल सर। जाने के बाद आप उसमें अब क्या देखेंगे? बाकी जो चीज है उसके अलावे, हजार प्रिकॉशन के अलावे, अब बाकी आप क्या देखेंगे उसमें? इसके बारे में तो नहीं मालूम है। अरे भाई, उसमें आप सिग्नेचर वगैरह नहीं देखेंगे? हाँ जी 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 सर। जो जो भी ऑथराइज वर्कर काम पर्सन है, जो वर्कर जी जी ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए सर। इम्पोर्टेंट चीज है ना। आप परमिट से जी रिलेटेड जी आपका जी क्या जिम्मेवारी है? जो भी सिग्नेचर जी वगैरह सर। प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस में हो रहा है कि नहीं, है ना, ये आपको देखना जी सर। है ना। परमिट का डेट जो है वो वैलिड डेट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि डेट एक्सपायर हो गया फिर भी उस पर काम चल रहा है। जी सर। परमिट से रिलेटेड जब आप परमिट लेने नहीं जा रहे हैं, केवल आपको चेक करना है, तो चेक करने का ये जिम्मेवारी आपको निभाना पड़ता है ना। चलिए, जी एक सर। एक साइन हुआ हुआ सेफ्टी, है या हाँ, नहीं। एक सेफ्टी सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है साइट पर, ये बताइए। सेफ्टी सुपरवाइजर का सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जैसे टीबीटी देना हो गया कि कोई मतलब एक्सीडेंट हो गया है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनका सर। हम्म। जी सर। और परमिट परमिट लेना। हम्म। जी सर। इंडक्शन ट्रेनिंग कराना। हम्म। जी सर। ये एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। टीबीटी क्यों दिया जाता है? पीवीटी क्यों दिया जाता है? यस। कि सर जैसे कोई काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में बताना होता है कि हाँ ये काम ऐसा करना है। और उसके हज़ार्ड के बारे में बताते हैं, उसके प्रिकॉशन के बारे में बताते हैं। हम्म। जी सर। अच्छा, ठीक। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एक्सीडेंट इंस्टिगेशन सर वो होता है जिसमें बॉडी को लॉस हो जाता है सर। हम्म। जी सर। उसे हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोलें। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट का आप जांच पड़ताल, है ना, क्यों करते हैं? एक्सीडेंट हो गया जी उसके सर। बाद आप उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, जी सर। जी है ना, इसको पढ़ लीजिएगा सही से। आप इसके बारे में नहीं पढ़े हैं शायद। जी सर। क्यों किया जाता है एक्सीडेंट, फिर दोबारा आपके साइट पर ना हो, है ना, एक्सीडेंट का कारण क्या है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट तो इन्वेस्टिगेशन सर करते हैं। वो एक तरह से सर जैसे हो जाता है ना। जैसे से वो हम नापते हैं कि एक्सीडेंट कहाँ मतलब एक्सीडेंट को हम कैसे कम करें। एक्सीडेंट का रूट को जानने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा सर। हाँ। जी
और जैसे आपका जो होता है एक्सीडेंट से पहले, है ना, किसी काम से पहले जैसे किया जाता है या फिर जी उसके सर। दौरान, जी इसके बारे में आप पढ़िए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन आपका बिल्कुल समझिए, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जी सर। रिस्क असेसमेंट के जी बारे में जानते हैं? रिस्क असेसमेंट हाँ, रिस्क असेसमेंट पढ़े हैं लेकिन थोड़ा याद नहीं आ रहा। जितना डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आप थोड़ा मेहनत करिए उस पर, ठीक है। बाकी आपका ऑल ओवर जो थ्योरी है वो सही है, आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। ओके, चलिए ठीक ओके है। सर। आप ये कंप्लीट करिए, देन हम लोग फिर एक बार बात करेंगे। वैसे आपका अगर आप इंटरव्यू कहीं भी देंगे तो हो जाएगा, निकल जाएगा, बट आपको डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। जी सर। सर एक बात बोलना चाह रहे हैं। हेलो। हेलो। क्लास विलास में ये होता था कि कुछ कुछ नॉलेज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऑनलाइन का सर, हम्म। लेकिन हम आपका